अस्सलाम स्टूडेंट्स, 10th क्लास कैसे हो आप लोग सब? होप सो अच्छे होंगे और आप लोगों का सिलेबस पर अच्छा चल रहा होगा। बाकी भी आप लोगों की जो भी स्टडीज वगैरह है वो अच्छी जा रही होगी। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर 10th क्लास का। जो कंप्यूटर का हम लोग स्टार्ट किया हुआ था हमने, विच वाज अबाउट ग्राफिक्स। हम लोग ग्राफिक्स पढ़ रहे थे बच्चे से पहले, और ग्राफिक्स के अंदर हमने डिफरेंट हमने मोड्स को देखा, स्क्रीन मोड्स के बारे में मैंने आपको बताया। हमने काफी सारी इसमें रिलेटेड चीजें डिस्कस की। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्क्रीन स्टेटमेंट का। अपनी बुक का बच्चे पेज नंबर 80 ओपन कर ले जल्दी से जरा। पेज नंबर 80 के ऊपर आपने जो स्क्रीन स्टेटमेंट है उसे आज रिकवर करना है। और इससे पहले आपको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू करवा दूं, थोड़ा सा रिव्यू करवा दूं पुरानी चीजें, वो आपको याद होगा। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा, ठीक है। इंट्रोडक्शन के दौरान हमने ग्राफिक्स की डेफिनेशन देखी। ग्राफिक ऐसा आर्ट है जिसके अंदर आप पिक्चर्स को या ग्राफ की जो डेटा को पिक्टोरियल फॉर्म में या ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो, ग्राफिक्स कहलाता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि इसमें 13 स्क्रीन मोड्स होते हैं। फिर उसके बाद हमने पिक्सल की डेफिनेशन देखी, ठीक। उसके बाद फिर हमने मोड्स पढ़े ग्राफिक के। ग्राफिक्स के मोड पढ़े। फिर उसके बाद हमने देखा कि तीनों मोड जो हमने टेक्स्ट मोड को देखा, मीडियम मोड को देखा और हाई मोड को देखा, हाई रेजोल्यूशन को देखा, ठीक। ये तीनों मोड हमने पढ़े। इन तीनों को डिटेल कंपैरिजन में मैंने आपको करके दिखाया कि टेक्स्ट मोड में क्या होता है, मीडियम मोड में क्या होता है, हाई रेजोल्यूशन मोड में क्या होता है। इन तीनों मोड्स के अंदर मैंने आपको डिटेल रिव्यू दिया इसके बारे में कि एक्चुअल में आपके जो तीनों मोड्स हैं ये किस तरह वर्क करते हैं और कैसे काम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इन तीनों मोड्स के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको इन तीनों मोड्स की अलग अलग से कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवाई, आपको एमसीक्यू बनवाई इन तीनों मोड्स में से, इन तीनों मोड्स की डेफिनेशन लिखवाई। इन तीनों मोड्स के जो एमसीक्यू बोर्ड के बारे में इंपॉर्टेंट थे या जो क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये चीजें हमने लास्ट कुछ लेक्चर हमारे गुजरे हैं 2-3 में हमने सारी चीजें डिस्कस की। इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने आपको ग्राफिक्स के बारे में बताया, पिक्सेल्स के बारे में बताया। उसके बाद मैंने आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बताया, फिर आपको कार्टेशियन प्लेन के बारे में बताया, फिर आपको क्वाड्रेंट्स के बारे में बताया। ये सारी चीजें हमने ऑल ओवर द सेशन, ये ऑल ओवर द जो हमने लास्ट वीक गुजरा उसमें हमने कवर की, ठीक है। तो इन सारे चीजों के बारे में आपको होप सो पता होगा अच्छे से। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है आपको इससे रिलेटेड तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन ये है कि आप लोग पहले उसके बारे में देखना, बुक से पढ़ना, प्रैक्टिस करना। अगर ना समझ आए तो जरूर मुझसे पूछें, ठीक है। तो इन चीजों के बारे में अभी भी कोई क्वेश्चन तो आप लोग पूछ सकते हो। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर की इज अबाउट स्क्रीन स्टेटमेंट। हमारा स्मार्ट सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्क्रीन स्टेटमेंट। ये हमने पहले पढ़ चुके हैं, ये इधर कितने हमारी आज हम मुझे पढ़ने जा रहे हैं हमारे पास है स्क्रीन स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा जी बच्चे बुक का पेज नंबर 80 ओपन कर ले जरा जल्दी से। स्टार्ट करते हैं बच्चे स्क्रीन स्टेटमेंट के बारे में। अच्छा जी, the screen statement is commonly used to select a screen mode appropriate for a particular display hardware configuration। जी बच्चे आपको पहले बताया होगा, मैंने इंट्रोडक्शन मोड ऑफ ग्राफिक्स से पहले इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने आपको बताया था कि देयर आर 13 स्क्रीन ग्राफिक्स मोड। बताया था ना कि टोटल 13 स्क्रीन के ग्राफिक मोड है आपके GW बेसिक के अंदर, जबकि मोड ऑफ ग्राफिक्स हमारे पास कितने टोटल 3 मोड है, और वो 3 मोड हमारे पास ये दिए गए, ठीक है। ऐसा ही है कि टोटल हमारे पास 13 स्क्रीन मोड है और 3 हमारे पास डिस्प्ले कैटेगरी मोड है, मतलब ग्राफिक्स के मोड है, ठीक है। अब बात हम कर रहे हैं स्क्रीन स्टेटमेंट की। क्या करती है? इट इज यूज्ड टू select a appropriate screen according to our hardware configuration। जी बच्चे क्या करते हैं स्क्रीन स्टेटमेंट? ये आपकी सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है एक अप्रोप्रिएट स्क्रीन, आपकी एक स्पेसिफिक एक
खास किस्म की अप्रोप्रिएट, या कि फिर जैसे हम लोग कहते हैं ना अप्रोप्रिएट मतलब जो चीज इस काबिल हो, जो हमें लगता है कि यार ये सूट करेगी इसके ऊपर, तो एक सूटेबल स्क्रीन को सिलेक्ट करने के लिए, अप्रोप्रिएट स्क्रीन को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है इन आवर अकॉर्डिंग टू आवर हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है इसका? याद होगा मैंने जब आपको पढ़ाया था इंट्रोडक्शन, ये काम इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये हमारा स्क्रीन के ग्राफिक्स हैं, ये सारे हमारे डिपेंडेंट होते हैं इसके ऊपर, हार्डवेयर के ऊपर। फिर मैंने आपको इसके अंदर बताया था कि ग्राफिक कार्ड हो गया, अडॉप्टर हो गया, वीजी हो गया, वीडियो ग्राफिक एरे होगी, ये वो पॉइंट्स हैं जिनकी बेस के ऊपर आपके ग्राफिक्स डिपेंडेंट है। याद है आपको मैंने बताया था तीनों के बारे में, ग्राफिक कार्ड, अडॉप्टर, वीजी, ये ऐसी चीजें हैं, हार्डवेयर की चीजें हैं जिनकी बेस के ऊपर आपके ग्राफिक्स डिपेंडेंट है। मतलब अगर ये जितने अच्छे होंगे उतने अच्छे ग्राफिक्स आएंगे। तब मैं वही बात कर रहा हूं कि स्क्रीन सेट क्या करती है, ये एक ऐसी स्क्रीन को सिलेक्ट करती है जैसे कि आप लोगों की अपनी हार्डवेयर होता है। मतलब इसका ये हुआ कि हमारे पास ग्राफिक कार्ड बुरे वाला लगा हुआ नहीं है, अडॉप्टर अच्छा नहीं है, या वीजीए कार्ड अच्छा नहीं है, तो हम लोग उसके मुताबिक एक ऐसी स्क्रीन को सिलेक्ट करेंगे जो कि उस हार्डवेयर के मुताबिक हो। बात समझ आई कि जिस तरह का हमारा हार्डवेयर लगा होगा हमें पता चल जाएगा कि यार हमारा हार्डवेयर इतना स्ट्रांग नहीं है, थोड़ा सा वीक है, तो लोग क्या करते हो उसके मुताबिक अपनी स्क्रीन को क्या कर लेते हो, सिलेक्ट कर लेते हो। ये काम है इसका, बस समझ आ गई? सिंपल सी बात है कि वो स्क्रीन, ये स्क्रीन सेट क्या करती है, आपको एक ऐसी स्क्रीन सिलेक्ट करने में मदद देती है कि जिस तरह का आपका हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन मतलब जिस तरह की आपकी हार्डवेयर की सेटिंग होती है। तो मतलब वही बात आ गई कि हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या है कि आपका ग्राफिक कार्ड या अडॉप्टर या फिर वीजीए कार्ड अगर आपके अच्छे हैं तो उस लिहाज से आप स्क्रीन का मॉड आप अपनी स्क्रीन भी अच्छी वाली यूज करोगे, अगर आपके वो वीक है तो आप उस लिहाज से अपनी स्क्रीन भी वीक चूज करोगे। क्यों? क्योंकि आपके ग्राफिक पे आपके हार्डवेयर पे सारे डिपेंडेंट है ना अपने ग्राफिक्स, इसलिए जितने अच्छे हार्डवेयर है उतना अच्छा वो वाला स्क्रीन को उसके मुताबिक यूज करोगे। अगर वीक ग्राफिक्स है या वीक हार्डवेयर है उस लिहाज से आप लोग वीक स्क्रीन यूज करोगे, ताकि आपको पता चलेगा कि आपकी उसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर या पीसी के ऊपर बर्डन आए या लैपटॉप के ऊपर बर्डन आए, क्योंकि अगर बर्डन आएगा तो फिर वो आपको पता आपकी ग्राफिक लोड नहीं होगी और आपकी चीज वो चलेगी नहीं। इस बात को अपने ध्यान में रखना है, ठीक है? कि जो स्क्रीन सेट क्या करती है, एक ऐसी स्क्रीन को सिलेक्ट करती है इस तरह की आपकी हार्डवेयर की सेटिंग होती है। आपकी हार्डवेयर की सेटिंग के मुताबिक वो आप अपनी मर्जी के मुताबिक वो स्क्रीन सिलेक्ट कर सकते हो जिस तरह की आपको जरूरत है, ठीक है? आपको पता होना चाहिए कि आपका हार्डवेयर स्ट्रॉन्ग है या वीक है, उससे आगे फिर आप अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी स्क्रीन को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बच्चे? समझ आ गई स्क्रीन सेट क्या काम करती है? अच्छा जी, अगर इसने एग्जांपल ली है, फॉर एग्जांपल द सपोर्टेड हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन लाइक IBM monochrome display and printer adapter with mode 0 is used to connect only to a monochrome display। हाँ जी, एक इसने एग्जांपल ली है कि जैसा कि IBM का मोनोक्रोम डिस्प्ले है, अभी IBM आपको पता है कंपनी का नाम है जो मॉनिटर बनाती है। मोनोक्रोम डिस्प्ले एक सीरीज है जो कि आपको बताती है कि इस सीरीज के अंदर किस तरह की क्वालिटी आती है। यार इसकी सिंपल एग्जांपल इस तरह की ले लो, आप लोग कोई एलईडी या फिर एलसीडी वगैरह खरीदने जाते हो तो उसमें डिफरेंट क्वालिटी होती है। वो कहते हैं जी ये आपकी हॉटवेव सीरीज है, या आपकी इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है, या आपकी क्या कहते हैं उसे लाइट एफिशिएंट सीरीज है, या आपकी एनर्जी सेविंग सीरीज है। तो इस तरह से ये आपकी जो सीरीज है ना मोनोक्रोम, ये एक्चुअली में आईबीएम की एक सीरीज है, आईबीएम मोनोक्रोम डिस्प्ले। ये आईबीएम की एक सीरीज है, मतलब ये है इसका कि आईबीएम काफी किस्म के, आपको पता है आईबीएम एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो डिफरेंट किस्म के डिस्प्ले बनाती है। आपको पता है एचपी का प्रिंटर एक भी जरूरत नहीं होता कि सारे प्रिंटर एक जैसे हो, हर प्रिंटर की अलग अलग क्वालिटी होती है। तो जिस तरह की आपको कहते हैं ना जितना लोड डालोगे उतना मीठा होगा, तो जिस तरह का आप परचेज करोगे उस तरह का प्रिंटर आपको देंगे। तो इसी तरह जो आईबीएम है इसका जो ये मोनोक्रोम डिस्प्ले है ना, ये एक अलग ही क्वालिटी है इसकी। और इसका जो प्रिंटर है एंड प्रिंटर अडॉप्टर एमडीपी सब लोग कहते हैं, मोनोक्रोम डिस्प्ले एंड प्रिंटर अडॉप्टर, ये एक ही टर्म है कि इसके अंदर प्रिंटर भी होता है और डिस्प्ले भी होता है। ये वो है क्या कहते हैं सीरीज है आईबीएम वालों की, जो कि क्या यूज करती है, मोड 0 को यूज करती है। इसको यूज करती है मोड 0 को। मोड 0 का मतलब क्या है कि टोटल 0 से लेकर 15 तक आपके पास मोड्स हैं, ये वाली चीज, ये वो इस टोटल आपको कह रहा है कि ये आपके इन मोड्स को यूज करती है, ठीक है? 0 से लेकर 13 तक, मतलब ये स्टार्ट होगा आपका 0 से 13 मोड्स, ठीक है? टोटल 14 मोड्स आते हैं, ठीक है? अच्छा,
तो ये 13 स्क्रीन मोड्स हैं, इनकी रेंज है 0 से लेकर 13 तक, और इनके अंदर हर किस्म का जो मोड होता है, हर एक मोड के अंदर डिफरेंट स्क्रीन आती है, और जो सा आपको वैल्यू जो वैल्यू सेलेक्ट करो ना, यहाँ से यहाँ मैं 0 से लेकर 13 के मिड में जो वैल्यू सेलेक्ट करो वो वाली स्क्रीन सेलेक्ट होगी। मतलब अगर आपने 0 को सेलेक्ट किया तो 0 वाली स्क्रीन है, 1 को सेलेक्ट किया तो 1 वाली स्क्रीन है। मतलब उसने वैल्यूज दी है, उन वैल्यूज के अगेंस्ट आपको क्या मिलेगी, स्क्रीन मिलेगी। मतलब जिस किस्म का आपने स्क्रीन के ऊपर आपको आउटपुट चाहिए उस तरह की आपको स्क्रीन सेट करो और वो चीज आपको वहां से कॉपी करो, उसके ऊपर अपने ग्राफिक्स शो करवा दो। अगर आप लोग ये डिटेल से पढ़ते हैं कि जो हमारी स्क्रीन है, हर स्क्रीन में क्या क्या क्वालिटीज हैं और हर स्क्रीन क्या क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करती है, ठीक है। अच्छा, समझ आ गई। 0 से लेकर 13 तक हमारे स्क्रीन ग्राफिक्स स्क्रीन मोड है और हर मोड के अंदर हमने डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज को डिस्कस करना है, ठीक है बच्चे। अच्छा, अब जरा आगे चलते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, आपका एक सेलेक्ट कर दिया अप्रोप्रिएट मोड। एग्जांपल दे दिया आपको मैंने कि मोनोक्रोम आइडियल में मोनोक्रोम डिस्प्ले प्रिंटर अडॉप्टर है, ये मोड 0 को यूज करता है, मतलब स्क्रीन 0 को यूज करता है, दैट्स इट। सिंटैक्स इस तरह का देखिए बच्चे, डेफिनेशन आपने यहां तक लगानी है फॉर अ पर्टिकुलर डिस्प्ले हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। ये आपकी बुक की लाइन नंबर फॉर एग्जांपल 2 से पहले तक 2 लाइनें तकरीबन बनती है, फॉर एग्जांपल से पहले तक यहां तक डेफिनेशन लगा लें स्क्रीन स्टेटमेंट की, ठीक है। और इसके बाद आप उसका सिंटैक्स लिखोगे। सिंटैक्स के सबसे पहले आप स्क्रीन का वर्ड लिखते हो, ठीक। उसके बाद आपने मोड लिखना, आपने कलर से लिखना है। इस जगह पे मोड पास करोगे, कॉमा यहां पे कलर स्विच पास करोगे, ठीक। अच्छा, अब ये स्क्रीन का रिजल्ट आएगा। मोड में मैंने बताया कि कितने मोड हैं हमारे पास स्क्रीन के, 13 मोड हैं। तो इन 13 मोड में से एक मोड की वैल्यू और पास करो, सिंपल। कि 0 से लेकर 13 तक एक नंबर ही और पास करो, दैट्स इट। और यहाँ पे कलर स्विच में वो वाली वैल्यू रहेगी जो हमने कलर पास करना है, आपको मैं अभी बताता हूं। वेयर स्क्रीन मोड इज अ न्यूमेरिक वैल्यू फ्रॉम 0 to 10। हाँ जी, इस मोड की रेंज कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 10 तक। आगे वाले मोड में आपको बताता हूं कि क्यों नहीं वो यूज करता, ठीक है। 0 से लेकर 10 तक वो कह रहा है इसकी वैल्यू आपको पास कर सकते हो। अच्छा, एक बात और, 0 से लेकर 10 तक नहीं लिखना, गलती है ये। 0 से लेकर 10 के दरमियान में स्पेसिफिक नंबर कौन कौन से हैं, एक 0 है, एक 1 है, एक 2 है, एक 7 है, एक 8 है, एक 9 है, एक 10 है। ये वो मोड है जो सिर्फ आप इस जगह में एंटर कर सकते हो, इसके अलावा बड़ा भी एंटर नहीं कर सकते। 0 1 2 7 8 9 10 ये 1 2 3 4 5 7 मोड्स हैं जो कि आप यहां पे लिख सकते हो, इसके अलावा कोई मोड नहीं एंटर कर सकते। तो आपको बताता हूं कि ये वाले मोड से क्यों यूज करते हो। उसके बाद वो कह रहा है इट मे नॉट बी रन ऑन ईच टाइप ऑफ कंप्यूटर और मॉनिटर बिकॉज़ इट डिपेंड्स ऑन द डिस्प्ले कार्ड एंड रीडर स्टाइल। डिफरेंट मोड्स ऑफ स्क्रीन आर बिलो। हाँ जी, 0 से लेकर 10 तक तो इसके बारे में वो कहता है इसका चीज जरूरी नहीं है कि हर बार आप जो भी मोड सेलेक्ट करोगे चल जाए। क्यों नहीं चलेगा, मैंने आपको अभी बताया आपकी जो स्क्रीन है उस पर डिपेंडेंट होती है आपकी हार्डवेयर के ऊपर। आपका जो हार्डवेयर होता है ये होता है ग्राफिक एडाप्टर और वीजे कार्ड। अगर ये आपके स्क्रीन मोड को वो कहते हैं ना सपोर्ट ही नहीं करते, अगर मतलब ये वाला जो भी आपके पास हार्डवेयर लगा हुआ है अगर वो हार्डवेयर आपका इस स्क्रीन मोड को सपोर्ट ही नहीं करता तो मेरा नहीं ख्याल वाला मोड चलेगा। तो इसलिए कह रहा है कि जो सारे मोड दिए गए ना ये सारे के सारे जरूरी नहीं कि चल भी जाए, क्योंकि अगर आपका जो पीसी है लैपटॉप है उसमें इतनी क्वालिटी होगी कि इन सारे स्क्रीन मोड को चला सकता है तब भी चलेगा, अदरवाइज वो स्क्रीन मोड आपका यूज नहीं हो सकता। तो इसलिए कह रहा है कि जितने भी आपको मोड बताए ना 0 से 0 1 2 7 8 9 10 जरूरी नहीं कि सारे के सारे रन हो, इसमें कुछ भी रन हो सकते हैं कि आपका कोई भी रन हो। तो ये आपके स्क्रीन पे डिपेंड करता है या फिर हार्डवेयर पे डिपेंड करता है कि आपका हार्डवेयर इस काबिल है इन स्क्रीन मोड को चला सकता है नहीं चला सकता, ठीक है। अच्छा, और ये आपको मैंने बता दिया 0 से लेकर 0 1 2 7 8 9 ये आपने वैल्यू याद रखनी है स्क्रीन मोड की वैल्यूज को, इसमें कौन कौन से मोड आ सकते हैं, ठीक है बच्चे। इसको जरा अंडरलाइन करो कि आपके स्क्रीन स्टेटमेंट में कौन कौन से मोड आते हैं। 0 1 2 7 8 9 10 ये बच्चे आपको फिंगरटिप्स में होना चाहिए। आपसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछ सकता है वो कि व्हाट आर द मोड्स दैट वी यूज इन द स्क्रीन स्टेटमेंट। वो मुझे मोड्स के नाम बताएं जो कि स्क्रीन स्टेटमेंट में यूज होते हैं। बच्चे कौन कौन से यूज होते हैं वो 0 1 2 7 8 9 10 ये वो 7 मोड्स हैं जो कि स्क्रीन स्टेटमेंट यूज करती है। इसके अलावा स्क्रीन स्टेटमेंट कोई और मोड यूज नहीं करती। क्लियर है बच्चे।
इसको जरा अंडरलाइन कर लें आप, ताकि आपको पता चलेगा कि आपका ये क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। इन बेसिक लैंग्वेज स्क्रीन मोड 0 इज बाय डिफॉल्ट मोड। हाँ जी बच्चे, बाय डिफॉल्ट मोड कौन सा होता है? बाय डिफॉल्ट मोड कौन सा है हमारे पास? 0 हमारे पास बाय डिफॉल्ट मोड है। अगर हम कोई भी मोड सेलेक्ट नहीं करेंगे तो कौन सा सेलेक्ट हुआ? 0 सेलेक्ट होगा। ठीक है, इट इज ओनली टेक्स्ट बेस्ड एंड इट कैन बी व्यूड ऑन स्क्रीन। जी, 0 मोड कौन सा मोड होता है आपका? टेक्स्ट मोड होता है। बच्चे कौन सा मोड होता है? टेक्स्ट मोड होता है। इसका मतलब क्या है कि मोड 0 कैन ओनली यूज फॉर डिस्प्लेइंग टेक्स्ट। सिर्फ मोड 0 टेक्स्ट दिखाने के लिए इस्तेमाल होगा और किसी भी काम के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। तो बाय डिफॉल्ट इसका मतलब क्या हुआ? कौन सा मोड सेलेक्ट होता है? अगर 0 इसका मतलब बाय डिफॉल्ट 0 स्क्रीन सेलेक्ट नहीं होती है, 0 मोड सेलेक्ट हुआ था, तो इसका मतलब कौन सा मोड सेलेक्ट हुआ होता है? टेक्स्ट मोड सेलेक्ट हुआ होता है। क्योंकि अगर टेक्स्ट मोड सेलेक्ट हुआ होगा तो उसमें हमेशा आपको पता है सिर्फ क्या करेगा? टेक्स्ट को डिस्प्ले कराएगा और डिस्प्ले को डिस्प्ले नहीं कराएगा। ठीक है बच्चे, तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपका मोड 0 है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट ही शो कराएगा, इसके अलावा कोई और शो नहीं कराएगा। ठीक है, क्या बोले इसी का बताना है कि मोड 0 कैन ओनली यूज फॉर डिस्प्लेइंग टेक्स्ट। ये चीज आपने इसको भी अंडरलाइन कर लें कि जो आपका मोड 0 है वो आपका सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को शो करवाने के लिए इस्तेमाल होता है और किसी भी काम के लिए इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है बच्चे, यहां तक कंफ्यूजन आता है। आगे चलो, उसके बाद बात करते हैं स्क्रीन मोड 1 एक्टिवेट्स मीडियम रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड। हाँ जी, स्क्रीन मोड 1 क्या करता है? एक्टिवेट कर देता है आपका मीडियम रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड। अभी मैंने आपको बताया ये कौन सा मोड को सिलेक्ट कर लिया? 0 टेक्स्ट मोड। तो अगर मोड 1 की बात करें, मोड 1 तो मोड 1 आपको टेक्स्ट के लिए होता है। ठीक, इसको एक्टिवेट करता है। मोड 1 एक्टिवेट्स मीडियम रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड। ठीक है, ये आपके मीडियम रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड को एक्टिवेट कर देता है। मोड 1 एक्टिवेट्स मीडियम रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड। ठीक है, जब आप एक स्क्रीन यहां पे पास करोगे ना तो ये ऑटोमेटिक सी बात है कौन सा वाला मोड ऑन कर देगा? मीडियम रेजोल्यूशन, ये वाला मोड ऑन कर देगा। और अगर 0 ऑन करोगे तो ये वाला करेगा, 1 पास करोगे तो ये वाला मोड ऑन कर देगा। ठीक है बच्चे, तो मोड 1 एक्टिवेट्स एमआरजी, मतलब मोड 1 एक्टिवेट्स मीडियम रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड व्हिच इज कॉल्ड ग्राफिक मोड। एक्चुअली में आप लोगों को याद होगा जब मैंने आपको बताया था टेक्स्ट मोड में सिर्फ लाइन और टेक्स्ट भी शो होता है, जबकि मीडियम में क्या शो होता है? ग्राफिक्स भी शो होते हैं। सो व्हिच मींस के आपके ग्राफिक्स कैन बी व्यूड इन दिस मोड। मतलब इसका ये हुआ कि इस मोड के अंदर आप ग्राफिक्स को भी देख सकते हो। ठीक है, आपको मैंने पहले बताया आप मीडियम रेजोल्यूशन मोड के अंदर अपना ग्राफिक्स ड्रॉ कर सकते हो और इसके अंदर ग्राफिक ड्रॉ कर सकते हो। तो अगर ये मोड 1 मीडियम रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड को एक्टिवेट करता है तो ऑटोमेटिक सी बात है कि इसके अंदर आप ग्राफिक्स को व्यू कर सकते हो या फिर व्यू भी कर सकते हो और उन्हें बना भी सकते हो और ड्रॉ भी कर सकते हो। इसलिए जब भी आप लोग स्क्रीन के बाद 1 पास करोगे तो मीडियम रेजोल्यूशन खुल जाएगा, 0 पास कर दोगे तो टेक्स्ट मोड खुल जाएगा। ठीक है बच्चे, यहाँ तक क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक? अच्छा जी, ठीक है, तो आज हमने बस यही तक पढ़ना था। तो हमारे स्क्रीन शेयर के बारे में मैंने बोला डेफिनेशन, फिर उसका सिंटैक्स और 1-2 पॉइंट्स से आगे। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।